और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर के साथ कर रही हैं। दिल्ली से एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर से यह आतंकी गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला यह आतंकी, जिसका नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ अली है। अली दिल्ली के शास्त्री नगर में अपना नाम बदल कर रह रहा था और अली अहमद नूरी के नाम से एक्टिव था। अली के पास से AK-47 की मैगजीन, 60 राउंड गोलियां, इतना ही नहीं हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 50 राउंड गोली भी बरामद हुए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पाकिस्तानी आतंकी के पास से नकली भारतीय पहचान पत्र भी बरामद हुआ है, यानी फेक ID कार्ड इस पाकिस्तानी आतंकी के पास बरामद हुआ, जो अपनी पहचान बदलकर भारत में रह रहा था। त्योहारों से पहले ये एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल को मिली है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी जो कि भारत में अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर रह रहा था, दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में ये पाकिस्तानी आतंकी रह रहा था। अब आपको बताते हैं, इसका बदला हुआ नाम अली अहमद नूरी है। इसके पिता का नाम उमरदीन है और इसका पता पाकिस्तान का पंजाब है, लेकिन दिल्ली में ये शास्त्री नगर में रह रहा था। इसकी गिरफ्तारी लक्ष्मी नगर से हुई है। इसके पास से बहुत सारी जानकारी तो मिली ही है और साथ ही AK-47, हैंड ग्रेनेड, यहां तक कि बुलेट, सब कुछ बरामद हुआ है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या त्योहारों में दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? पहले आपको यह बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी के पास से क्या क्या मिला। हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुआ है, इसकी मैगजीन बरामद हुई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अतुल भाटिया जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। अतुल, क्या क्या चीजें बरामद हुई है और कैसे ये एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल को मिली है, इसके बारे में पूरी डिटेल दें। देखिए मीनाक्षी, लगातार जो है वो खुफिया एजेंसियों से इस तरीके के इनपुट मिल रहे थे कि दिल्ली में आतंकी एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके तहत लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही थी, कई जगह रेड्स की जा रही थी। ये इनपुट्स इस तरीके से मिल रहे थे कि दिल्ली के अंदर कुछ स्लीपर सेल हो सकता है और कुछ पाकिस्तानी मूल के लोग जो है वो भी दिल्ली में छुपे हुए हैं और त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके तहत ये मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी हुई है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का रहने वाला है, पंजाब का रहने वाला है, पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है। AK-47 इससे मिली है, 2 पिस्टल इससे अलग से मिली है, कालिंदी कुल से पास के इसके इंस्टेंस से रिकवरी हुई है। इसके अलावा 50 से ज्यादा बुलेट्स जो है वो पुलिस को इससे रिकवर हुए हैं। सबसे खास बात यह है मीनाक्षी कि इसे पाकिस्तान के अंदर बाकायदा ट्रेंड किया गया था। ISI ने इसको ट्रेंड किया था कि कैसे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में इसने हमले करने हैं। इसके लिए बाकायदा स्लीपर सेल के नाम जो है वो इसको यहां पर बताए गए थे और अभी ये अपने टास्क का इंतजार कर रहा था कि किस तरीके से इसको टास्क दिया जाएगा, क्या इसको बताया जाएगा कहां कहां इसने हमले करने हैं। लेकिन पूरे तरीके से ट्रेंड मिलिटेंट जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड हुआ है, पाकिस्तानी मूल का है, पाकिस्तान का नागरिक है, पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के बीचों बीच लक्ष्मीनगर इलाके से होना, यानी कि वो जो सेंट्रल दिल्ली है वहां तक पहुंच चुका था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो तैयारी थी वो इनकी थी। निश्चित रूप से और भी कुछ आतंकवादी जो है वो दिल्ली NCR के अंदर छुपे हो सकते हैं, जिसके लिए लगातार रेड्स की जा रही है और जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी। बिल्कुल अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। भास्कर, एक अहम सवाल ये भी कि ये आतंकी कब से नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर भारत में रह रहा था और दिल्ली में रहते हुए कितना लंबा अरसा हो गया था और कितने लोग हैं जो इसके कांटेक्ट में हैं? देखिए, बीती रात 9:20 पे इसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा इंटरोगेट किया जा रहा है कि और कौन इसके साथ है, सपोर्ट सिस्टम क्या है और कौन कौन लोग हो सकते हैं। ये जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि त्योहारों से ठीक पहले एक बड़ी साजिश और बड़ी मात्रा में हथियार लेके जो आदमी एक तरह से सेंट्रल दिल्ली में मौजूद था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसकी निशानदेही पे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो इंडियन पासपोर्ट हो या AK-47 हो या 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल हो, ग्रेनेड हो, ये तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। तो अभी कोशिश ये की जा रही है इससे और जो इसके तमाम सपोर्ट के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग कौन हैं और इसके साथ और कौन कौन लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस मानसिकता के साथ या इस उद्देश्य के साथ दिल्ली पहुंचे थे और कब से ये रह रहे हैं। इन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों के लिए है कि जिस तरह से बात की जा रही थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन फिर से किया जाएगा। तो इस तरह के इनपुट्स थे दिल्ली पुलिस के पास में कि जाहिर है ये
मद्देनजर त्योहारों का सीजन है और उससे पहले एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को होने से पहले ही रोक दिया गया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, साथ ही हमारे इंटेलिजेंस जो एजेंसी हैं उनको मिली है। शुक्रिया भास्कर आपका भी और अतुल भाटिया आपका भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।